और सबसे पहली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर उनसे मदद मांगी है और भारत पाक चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता को तैयार है। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे से इंकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, हमने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रेस को दिए उस बयान को देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान अनुरोध करते हैं तो वे कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इस तरह की कोई भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं कही है। भारत अपने पुराने रुख पर कायम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मसले हैं वो द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझे। पाकिस्तान के साथ कोई भी वार्ता तभी संभव है जब वो अपनी जमीन से चल रहे आतंकवाद का खात्मा करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों के समाधान के लिए शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र का अनुपालन आधार होगा। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने खुद कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसका दोनों मुल्कों को बैठकर बात करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के साथ वार्ता के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद के खात्मे के लिए वैश्विक समुदाय को दिए गए आश्वासनों को पूरा करना चाहिए। और हमारे साथ इस पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं अमृतपाल, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस प्रवक्ता ने ही इस बात को मान लिया है और माफी मांग ली है कि इस तरह की कोई भी बात कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच नहीं हुई। फिर इस तरह का बयान आना राष्ट्रपति ट्रंप की तरह से वाकई बहुत ही जिस तरह से उन्होंने इसको बोला है कि बहुत ही अमेचरिश है इस तरह का बयान। जी, वो प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेसमैन हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिप्रेजेंटेटिव ब्रैड शर्मन। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने एमेटरिश कहा है और डिल्यूशनल कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा है कि कोई भी जो फॉरेन पॉलिसी मैटर्स के बारे में जानता है वो जानता है कि ऐसी पेशकश प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कल देर रात, जब भारत की देर रात वहां की सुबह जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री इमरान खान साहब और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में, तो वहां एक तरह का जब जैसे जो फोटो अपॉर्चुनिटी होती है तो कुछ जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे, तो कश्मीर पे भी सवाल पूछा गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें पीस लाने के लिए सब कॉन्टिनेंट पर। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप इंटरवीन किए और उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी। मेरा ख्याल वो रेफर कर रहे थे ओसाका में, जापान में G20 की साइडलाइंस पर जो मुलाकात हुई थी उसको लेकर। उन्होंने कहा कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पे बात की और प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कैटेगोरिकली पूछा कि क्या वो मीडिएटर या आर्बिट्रेटर बनना चाहेंगे। तो उन्होंने पूछा उसमें कि कहाँ पे, उन्होंने कहा कि कश्मीर। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बनना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री खान ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट, मैं आपको बता सकता हूं कि बिलियन लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी, उनकी प्रेयर्स आपके साथ होंगी अगर आप मीडिएट कर पाएं और रिजॉल्व कर पाएं सिचुएशन पर। इस पे कॉन्ट्रडिक्टरीली राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है कि ये रिजॉल्व होना चाहिए, तो मैं उनसे बात करूंगा। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पेशकश की, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं बात करता हूं उनसे, ही हैज टू बी आल्सो ऑन द सेम पेज। तो ये एक तरह की बिजार और लुडिक्रस स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आई, जिसका खंडन तुरंत ही विदेश मंत्रालय के तर्जुमान रवीश कुमार ने किया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को, और भारत का स्टेटेड स्टैंड बड़ा क्लियर है कि शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के बेसिस होना चाहिए और ये एक बायलैटरल मुद्दा है जिसको हम बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे। पिछले देखें जरा 47 साल से 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुई थी, तब से भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड है
कि no third party intervention or mediation. It is a bilateral issue which shall be resolved bilaterally between India and Pakistan. तो तीसरी किसी ताकत का, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस, उनका कोई रोल ही नहीं है इसमें मध्यस्थता करने का या कोई किसी भी तरह इंटरवीन करने का। तो ये भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया इस पर। बिल्कुल अमृतपाल, तो भारत ने साफ तौर पर दो टूक यहाँ पे कह दिया कि किसी भी तरह की कोई भी मध्यस्थता के लिए कभी भी वो तैयार नहीं था और अभी भी वो जो स्टैंड है वही है। साथ ही जिस तरह से लगातार भारत कहता है कि अगर कोई बातचीत होगी तो वो आपसी बातचीत से ही कोई भी मसला सुलझेगा और इसके लिए खात्मा करना होगा पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर। जितनी भी तमाम तरह की जो चिंताएं लगातार भारत उससे साझा करता है, तो आतंकवाद को लेकर एक कड़ा स्टैंड लेना होगा। और यहाँ पर भी जिस तरह से अमेरिका की तरफ से भी बात आई है कि जिस तरह के आश्वासन दिए हैं आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को उन्हें निभाना होगा और तभी बातचीत हो पाएगी। मतलब वैश्विक मंच पर भी एक बार फिर पाकिस्तान को कहा गया है, आतंकवाद को लेकर उसे घेरने की कोशिश की गई है यहाँ पर। जी, इसमें मैं एक बात कहना भूल गया, आपने अच्छा किया ये उठा दी बात कि इस पर जब कल विदेश मंत्रालय के तर्जुमान ने अपनी स्टेटमेंट दी तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि इट हैज बीन इंडियाज कंसिस्टेंट पोजीशन दैट एन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज विद पाकिस्तान बी डिस्कस ओनली बायलैटरली। साथ में बड़े बहुत अहम उन्होंने एक बात कही कि एनी एंगेजमेंट विद पाकिस्तान वुड रिक्वायर एन एंड टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उन्होंने ये कहा कि बातचीत के थ्रू बायलैटरली मुद्दा रिजॉल्व होगा। दूसरी बात पर बातचीत के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद हो। कल जब प्रधानमंत्री खान और राष्ट्रपति ट्रंप की बात हुई व्हाइट हाउस में तो टेररिज्म का मुद्दा उठा। अगर आप व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट देखें तो उसमें बड़ा क्लियर है कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको कहा कि ये माना कि पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए, पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को फॉर वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना होगा। अगर कोई मीनिंगफुल मूवमेंट चाहते हैं वो आतंकवाद के मुद्दों को लेकर। एसेंशली प्रधानमंत्री इमरान खान वहां जब इस 3 दिवसीय दौरे में अमेरिका गए हैं तो वो चाहते हैं कि अमेरिका की एड उनको दोबारा से रिस्टोर हो। इस पर वो बहुत जोर लगा रहे हैं और वो आप देखें पिछले हफ्ते उन्होंने जिस तरह की चीजें की कि हाफिज सईद को पहले गिरफ्तार किया और लोगों को गिरफ्तार किया, तो उनका एक तरह का मैसेज देना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहा है और वो एसेंशली उनका पर्पस ये है। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री खान के बाद जो स्टेटमेंट जारी की, जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर से उन्होंने इसको मेंशन किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको 2 टूक कहा कि जी इसको आप वंस एंड फॉर ऑल इसका खात्मा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता वाले बयान को अमेरिकी कांग्रेस नेता ने भी भ्रमपूर्ण और शर्मनाक बताया है और भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है हमेशा से ही भारत जो है विरोध करता आ रहा है मध्यस्थता की और इस बारे में जो उसकी स्टैंड है, जो उसकी नीति है वो बिल्कुल